अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी सास बहुत जालिम औरत थी। शादी की पहली रात ही मुझसे कहने लगी, देखो बहू, हमारे ख़ानदान में अब तक पहले बेटा ही पैदा हुआ है, इसलिए कोशिश करना है तुम्हारा भी बेटा हो, वरना मुझे दूसरी बहू को उस घर में भेजते हुए दुख नहीं होगा। उसके घर में भेजते हुए दुख नहीं होगा। ये सुनकर मैं घबरा गई। कैसी बेशरम औरत थी, शादी की पहली रात ऐसी बातें कर रही थी। मेरा तो दिल किया कि इसके बेटे के कमरे में जाने के बजाय अपने घर वापस चली जाऊं, मगर वहाँ भी तो एक मजबूर माँ, बीमार बाप और बूढ़ी होती बहन बैठी थी। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी की थी। मैं बहुत बुरे दिल के साथ अंदर कमरे में चली गई और शौहर से पूछा कि क्या आप पहले से शादीशुदा थे। उसने मेरी बात सुनकर कहा, हाँ मैं शादीशुदा था, मगर जब मेरी पहली बीवी ने लड़की पैदा की तो मैंने उसे तलाक दे दी। और फिर उसने अपनी माँ की बात दोहरा दी कि तुम भी बेटा ही पैदा करना, वरना। ये सुनकर मैं घबरा गई। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे, मगर उन्होंने पहले ही दिन मुझ पर एक बोझ डाल दिया था और मैंने पूरे 9 महीने इस खौफ के साथ गुजार दिए। मगर फिर एक अनहोनी हो गई। जिस रात मैं बच्चा जन्म देते हुए दर्द से चिल्ला रही थी, उसी रात मेरी सास भी दर्द से चिल्लाने, क्योंकि उसका भी बच्चा मेरा नाम इरम था और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घर से था। मेरे अब्बू को टीबी थी और वो बेचारे ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे नान छोलों की रेहड़ी लगा दी। नान वो बाज़ार से ख़रीद लेते थे, जबकि छोले हम घर पर बना लेते थे। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझसे बड़ी एक बहन थी जिसका नाम किरण था और वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए किरण के कोई अच्छे रिश्ते नहीं आए और वो बेचारी अभी तक कंवारी थी और मेरी अम्मी को यही दुख खाए जा रहा था और वो भी अक्सर ही बीमार रहती थी। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी थीं और हम चाहते तो कोई जॉब कर सकते थे, मगर अम्मा अब्बा ने मना कर दिया कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि बेटा नहीं था तो अब बेटियों की कमाई खाने लगा। हम दोनों को अब्बा की इस बात से इख्तलाफ था, मगर हमने अब्बा की बात मान ली। वैसे भी आजकल जैसे हालात चल रहे थे, इसमें बाहर जाकर किसी लड़की के लिए काम करना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। इसलिए हमने अब्बा से कहा कि तुम नान छोलों की रेहड़ी लगा लो और यूँ हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए। अब अब्बा को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। मैं और बाजी रात को ही छोले भिगो देते थे और सुबह सवेरे उठकर छोलों का मज़ेदार सालन बना देते थे। बाजी के हाथ में बड़ा ही जायका था। लोग तो जैसे उंगलियां चाटते रह जाते थे। अब्बा शाम को वापस आते थे तो पतीला बिल्कुल खाली होता था और उसकी जेब भरी होती थी। ऐसे में हमारे घर का गुजारा होने लगा। मैं और बाजी अब्बा के लिए बेटे बन गए। घर में ट्यूशन पढ़ा लेते थे, उससे हमारा अपना गुजारा अच्छा हो जाता था। लेकिन सच तो ये था कि अम्मा अब्बा ये देखकर भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम उनकी बेटियां थीं और बेटियां आखिर एक दिन ब्याहनी ही पड़ती हैं। इसलिए अब्बा और अम्मा को हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र थी। वैसे तो मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और मैं बाजी के मुकाबले में खूबसूरत भी थी, मगर बाजी की बढ़ती उम्र देखकर मेरे वालिदैन की नींदें बर्बाद होने लगीं। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द बाजी की शादी हो जाए, मगर जो भी रिश्ता लेकर आता था वो मुझे पसंद कर लेता था और यूँ बाजी बेचारी रह जाती थी। मगर मेरे वालिदैन भी बहुत सयाने थे। वो कहते कि जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक हम अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकते। मगर आखिर कब तक वो रिश्तों से इनकार करते रहते, क्योंकि इन गुज़रते सालों में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं आया जो किरण बाजी के लिए आया हो। इसलिए ये देखकर मेरे वालिदैन और ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए और वह इस बारे में संजीदगी से सोचने लगे। और फिर किरण बाजी ने इन दोनों की मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि उसने कहा, अब्बा ये क्या बात हुई, अगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तो आप दोनों इसकी सज़ा इरम को क्यों दे रहे हैं। इसमें बेचारी इरम का क्या कसूर है। और फिर सोचें कि आज इरम के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मगर कल को जब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो ये रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे। इसलिए
मेरा ख्याल मत करें और जल्दी से इरम की शादी कर दें, क्योंकि आप दोनों की सेहत इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर आपको कुछ हो गया तो यही लोग बातें बनाएंगे कि कितने लापरवाह वालिदैन थे कि कवारी बेटियों को छोड़कर चले गए। इसलिए आप इरम की शादी कर दें। अगर कोई मेरे नसीब में हुआ तो वो ज़रूर आएगा। ये कहकर बाजी मुस्कुरा दी, मगर मैं जानती थी कि बाजी अंदर ही अंदर रो रही होंगी, क्योंकि अपनी जगह किसी को देना इतना आसान तो नहीं होता था। मगर अब्बा अम्मा भी मजबूर थे, उनके लिए तो हम दोनों एक जैसी थी, मगर वो किस्मत के आगे तो बहुत मजबूर थे। इसलिए उन दोनों ने फ़ैसला कर लिया कि अब जो भी मेरे लिए रिश्ता आएगा वो मेरे लिए हाँ कह देंगे, ताकि कोई एक बेटी तो अपने घर की हो जाए। हालांकि मैंने बाजी से कहा भी कि मुझे तुमसे पहले शादी नहीं करनी, मगर वो कहने लगी कि पागल मत बनो, यही उम्र है शादी करने की, क्योंकि अगर वक्त गुजर गया तो तुम बाद में पछताओगी। उसने कहा कि पगली तुम मेरी फ़िक्र मत करो, ज़रूर मेरे लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये सुनकर मैं उसके गले लग गई और उसके लिए दुआ करने लगी, और यूँ मेरे लिए एक रिश्ता आ गया जो अम्मा अब्बा को तो बहुत पसंद आया, और दिनों में ही मेरी शादी हो गई। वैसे तो मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी और मेरी सास ने शादी पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी किया था, मगर मेरी सास बहुत जालिम थी। ये बात मुझे शादी की पहली ही रात पता चल गई थी। शादी की पहली रात ही मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, देखो बहू, मैं अपने बेटे की शादी में बहुत खर्चा किया है और मैंने तुम्हारे घर वालों की सारी फरमाइशें पूरी भी की हैं, इसलिए तुम भी मेरी एक फरमाइश पूरी सुन लो। ये सुनकर मैं तो घबरा ही गई कि पता नहीं मेरी सास अब क्या कहने वाली थी। कौन सी बात थी जो शादी की पहली रात कहना ज़रूरी थी। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, देखो बहू, हमारे ख़ानदान में अब तक सबके यहाँ पहले बेटा ही पैदा हुआ है, इसलिए कोशिश करना है तुम्हारा भी बेटा ही हो, वरना मुझे दूसरी बहू को उसके घर भेजते हुए दुख नहीं होगा। ये सुनकर मैं घबरा गई। कैसी बेशरम औरत थी, शादी के पहली रात ही ऐसी बातें कर रही थी। मेरा दिल तो किया कि इसके बेटे के कमरे में जाने के बजाय अपने घर वापस चली जाऊं, मगर वहाँ भी तो एक मजबूर माँ बाप और बूढ़ी होती बहन बैठी थी। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी की थी। ये सोचकर ही मेरा दिल भर आया। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरे दुख दूर हो जाएंगे और मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी, मगर ये क्या, पहले ही दिन मेरी सास ने मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। ऐसे में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेजार हो गई और मैं बहुत बुरे दिल के साथ अंदर कमरे में चली गई और शौहर से पूछा कि क्या आप पहले से शादीशुदा थे। उसने मेरी बात सुनकर कहा, हाँ मैं शादीशुदा था, मगर जब मेरी पहली बीवी ने बेटी पैदा की तो मैंने उसे तलाक दे दी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि शादी से पहले यह बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी, हत्ता कि मेरे घर वालों ने भी मुझसे यह बात छुपा ली थी। फिर मैं दिल में सोचने लगी कि शायद मेरे घर वालों ने यह सोचकर बात छुपा ली होगी क्योंकि ये लोग बहुत अमीर हैं, और अम्मा अब्बा ने सोचा होगा कि उनकी बेटी बहुत राज करेगी। यह सोचकर मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर मैं इस बात को वजह बनाकर अपने शौहर से लड़ पड़ती तो मेरी ही ज़िंदगी ख़राब हो जाती, क्योंकि मेरा शौहर तो पहले ही एक बीवी को तलाक दे चुका था और ऐसे में उसके लिए दूसरी बीवी को आज़ाद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसके पास पैसा था, वो चंद महीनों में तीसरी ले आता, मगर मैं एक गरीब आदमी की बेटी थी। मैं तलाक का दाग लेकर घर जाती तो मेरे वालिदैन जीते जी मर जाते। इसलिए जब मेरे शौहर ने अपनी माँ की बात दोहरा दी कि तुम भी बेटा पैदा करना, वरना तो उसके आगे मैं बात समझ ही गई थी, क्योंकि मैं अपनी हैसियत अच्छी तरह जान चुकी थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे, मगर उन्होंने पहले ही दिन मुझ पर एक बोझ डाल दिया था। शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं अपने मैके गई तो किरण बाजी ने मुझसे मेरी उदासी का सबब पूछ ही लिया। मैं उनसे कुछ
کچھ نہیں چھپاتی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی ساس کی بات بتا دی۔ اس نے سن کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، دیکھو ارم، یہ ہر ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہو ایک پوتے کو ہی جنم دے، اس لیے تم اپنی ساس کی اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، تم بس دعا کرو اور بے فکر ہو کر اپنی شادی انجوائے کرو۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی اور میری ساس نے میری خدمتیں شروع کر دیں۔ میرے سسرال میں پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے میری ساس نے میرے ارد گرد آسائشوں کے ڈھیر لگا دیے، مگر آتے جاتے یہ کہنا نہ بھولتی کہ کوشش کرنا کہ بیٹا ہی ہو، اور یہ سن کر میں ڈر جاتی تھی۔ میں سوچتی کہ بھلا یہ میرے اختیار میں کہاں تھا، اللہ جانتا تھا کہ میرے پیٹ میں کون تھا، بیٹا یا بیٹی، مگر میری ساس کو یہ بات کون سمجھا سکتا تھا، اسے تو بس پوتا ہی چاہیے تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہی ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً میرا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور میں نے پورے 9 مہینے اس خوف کے ساتھ گزار دیے کہ اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو میری ساس میرا کیا حشر کرے گی، مگر پھر ایک انہونی ہو گئی۔ جس رات میں بچہ جنم دیتے ہوئے درد سے چلا رہی تھی، اسی رات میری ساس بھی درد سے چلانے لگی، کیونکہ اسی وقت میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ساس نے میرے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لیا اور خود اپنے بیٹے کے ساتھ اسپتال چلی گئی، کیونکہ میرے شوہر کے سینے میں اچانک سے درد اٹھا تھا اور وہ اس درد سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، مگر ایک طرف میں درد سے چلا رہی تھی جبکہ دوسری طرف شوہر درد سے چلا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا تھا، مگر ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ادھر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ادھر میرے شوہر نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے جوں ہی ہوش آیا، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی اور کہا، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی اور میں نے اس سے کہا کہ میری ساس کو یہ بات بتا دو، وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوں گی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ساس ادھر اسپتال میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اس کا بیٹا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کال کر کے پوتے کی مبارکباد دی تو وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ پوتا اس دنیا میں آیا تو بیٹا ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ وقت میرے ساس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک بیٹا پیدا کر کے بہت مغرور ہو گئی تھی اور خدائی کاموں میں دخل دینے لگی تھی۔ یاد رکھے کہ ایک پلاننگ انسان اپنے لیے کرتا ہے، جبکہ ایک پلاننگ اوپر والا اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے انسان نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اپنے لیے کچھ مانگے، اپنی بہتری کی دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہوتی ہے اور کیا بہترین۔ اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔